गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th का जो है सेकेंड चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि हम वीडियो आगे कंटिन्यू करें, आई वुड लाइक यू टू प्लीज लाइक दिस चैनल, share maximum this video so that maximum students can benefit from this, and also subscribe the channel for the latest videos. Now first of all we are going to discuss with the structure of flower. What is flower? Actually हम लोग 10th क्लास में भी बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन हाँ एक बार हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है। नाउ दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट और रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। सो यहाँ पर देखिए पेडिसल, पेडिसल के यहाँ पर ऊपर थैलस। नाउ दिस इज थैलस। थैलस पर ही लोब्ड स्ट्रक्चर जो है जिसको हम ओवरी कह रहे हैं। ओवरी में हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टाइल एंड दिस वन इज स्टिग्मा। सो दिस पार्ट विच आई हैव डिस्कस्ड ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, दिस इज द पिस्टल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसे हम गाइनोशियम भी कहते हैं। गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर पास में एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है। दिस इज फिलामेंट एंड दिस वन इज एंथर। ये देखिए ये फिलामेंट और ये एंथर, तो इसको हम लोग जो है कलेक्टिवली स्टेमन बोल रहे हैं, जिनको हम कहते हैं एंड्रोशियम। दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, जो यहाँ पर ये बाहर ग्रीन कलर का पार्ट होता है जिसे हम कह रहे हैं सेपल, जिसे हम कैलिक्स भी कहते हैं। पूरे सेपल के वर्ल को, जो पूरा सेपल का एक घेरा होता है फूल के आसपास, जो नीचे वाला जो हरे रंग का, उसको हम लोग जो है कैलिक्स कह रहे हैं। करोला इज द कलर्ड पार्ट, जिसको हम पेटल भी कहते हैं। सिंगल पंखुड़ी को पेटल कहते हैं, और उसके पूरे जो वर्ल है, जो घेरा है, जो सारी की सारी पंखुड़ियां हैं, उसको हम कोरोला भी कह रहे हैं। सेपल और पेटल का जो पूरा पार्ट है फ्लावर के अंदर, वो एक्सेसरी ऑर्गन है, वो सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को। ठीक है, फिर हम लोग बात करें इसके अंदर, जो हम लोग ओवरी के अंदर बात करें, तो ओवरी के अंदर हमें एक मिलता है ओव्यूल। ओव्यूल स्ट्रक्चर में हमें आगे जो मिलेगा लेक्यूला, ये जो डार्क कलर का पार्ट है दिस इज लेक्यूला, और इसके अंदर जो व्हाइट पोर्शन ब्लैंक छोड़ा हुआ है दिस इज ओव्यूल, और यहाँ बीच में ये ओव्यूल ज्वाइंट होता है प्लासेंटा से। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जो हम लोगों को इसमें आगे पता होना चाहिए जब हम लोग 12th की क्लास में स्टडी कर रहे हैं। फ्लावर्स की बात करें, दे आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली, बिकॉज एक बायोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसे एक सिंपल सेल स्टेम के ऊपर, जो एक फ्लावर के एक पौधे पे एक छोटी सी कोशिका जो है कैसे एक फूल का रूप ले लेती है, और वो मॉर्फोलॉजिकली उसमें डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है स्टडी करने के लिए। एम्ब्रियोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए, और एक तरह का ये फ्लावर जो है एक साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फॉर द प्लांट्स। रिप्रोडक्शन की हम बात कर लें एक बार दोबारा से, इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस बाय विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें हर ऑर्गेनिज्म जो है अपनी एक खुद की कॉपी बनाता है, जिसको हम कह सकते हैं इट इज द मीन्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पीशीज। बिकॉज क्यों मल्टीप्लीकेशन कर रही है स्पीशीज? बिकॉज द ओल्डर इंडिविजुअल्स ऑफ ईच स्पीशीज अंडरगो सेनेसेंस एंड डाई। हर ऑर्गेनिज्म की जो खुद की स्पीशीज हैं वो जैसे जैसे पुरानी होती जा रही हैं, तो वो सेनेसेंस हो रहा है उनका, धीरे धीरे जो है बढ़ती जा रही है, और फाइनली वो डेथ की तरफ जा रही है। यहाँ हम देखेंगे कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं, जो फूल वाले जो पौधे हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो हमारे अर्थ पर कब कौन से टाइम ड्यूरेशन में प्रेजेंट थे, तो उसका जो इम्पोर्टेंट ईरा है उसको सीनेजोइक एरा कह रहे हैं। जो ज्योग्राफिकल टाइम स्केल में अगर हम चेक करें तो अर्थ की जब अर्थ बनी है उससे लेकर हमने अर्थ को अलग अलग टाइम पीरियड पे बांटा हुआ है, जिसमें एंजियोस्पर्म्स हमें कब मिले अर्थ के पर, वो सीनेजोइक एरा में मिले हैं। इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको सीनेजोइक एरा को गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म्स भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करें साइंस, एक ऐसी ब्रांच साइंस की जो स्टडी कर रही है
mechanism of origin and the pattern of early development of a plant organism. Plant organism का early development, उसका mechanism कहाँ से वो originate हो रहा है, तो इसको क्या कह रहे हैं, plant embryology कह रहे हैं, plant embryology. Now father of plant embryology की बात की जाए तो वो C.F. Wolf है, और इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की बात की जाए तो वो प्रोफेसर पी महेश्वरी हैं. दोनों ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं. फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी C.F. वुल्फ, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी प्रोफेसर पी महेश्वरी. प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है क्या? इट इज एक्चुअली द स्टडिंग द मैकेनिज्म ऑफ ओरिजिन एंड पैटर्न ऑफ अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट ऑर्गेनिज्म. प्लांट ऑर्गेनिज्म अर्ली जब जाइगोट स्टेज से कैसे वो धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, उस सब का मैकेनिज्म स्टडी करना है. उस जाइगोट स्टेज में अर्ली डेवलपमेंटल चेंजेस जो आ रहे हैं तो वो सब हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं. प्रोफेसर पी महेश्वरी की एक बुक है जिसमें उन्होंने एंजियोस्पर्म्स की एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बात की है. वो बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स. दिस इज द बुक रिटन बाय प्रोफेसर पी महेश्वरी. नाउ प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे, जो हम प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन से पहले वाले इवेंट्स क्या क्या हैं, जैसे स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे हम लोग, मेल और फीमेल, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या इवेंट्स अकर हो रहे हैं जिससे कि वो गैमीट फॉर्मेशन कर रहे हैं. नेक्स्ट इज डबल फर्टिलाइजेशन. प्लांट्स में जब भी हम बात करेंगे तो वहां डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या है डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस. पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद उन स्ट्रक्चर्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं और नेक्स्ट क्या इवेंट्स हो रहे हैं उसमें. पहले हम देख रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स में. फर्स्ट पार्ट हमारा स्टेमन, मेल स्ट्रक्चर की हम डिस्कशन कर रहे हैं कि व्हाट इज स्टेमन एक्चुअली. स्टेमन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं अपने 2 पार्ट्स है, एक एंथर और एक फिलामेंट. ये देखिए एंथर और फिलामेंट. एंथर कैसे है, जनरली बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, जनरली बायलोब्ड है, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग मिल सकता है. और फिलामेंट के लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक है, ये देखिए लंबी पतली सी स्टॉक है. स्टेमन को हम लोग जो है माइक्रोस्पोरोफिल भी कह सकते हैं. जनरली अगर हम बात करें, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट कैप्सिला है, कैप्सिला एडवांस्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, इसमें स्टेमन्स जो है वो 6 होते हैं. नेक्स्ट देखिए, जो 2 एंथर लोब्स हैं वो किसी ना किसी चीज से अटैच्ड होती है. ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 लोब्स बना रखी है, ये फर्स्ट लोब एंड दिस वन इज सेकेंड लोब. This one is first lobe, this is second lobe. ये 2 एंथर लोब्स आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल रीजन. एक स्मॉल रीजन से बीच में कहीं अटैच्ड होते हैं, इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव. ये देखिए यहाँ पे रेड कलर का मैंने एक डॉट भी बीच में बनाया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर एक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है जो जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हेल्प करता है टू कंबाइन टुगेदर, एक कनेक्टिविटी का फंक्शन करता है. और यहाँ वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर. बायलोब्ड एंथर जो है, ये जो बायलोब्ड क्यों कहा, क्योंकि देखिए ये एक लोब था, एक लोब में क्या है 2 लोब्स. दैट मीन ईच लोब हैज 2 चैम्बर्स, जिसको हम लोग इस पर्टिकुलर एक को क्या कहते हैं, पोलन सैक, थीका भी कहते हैं. तो इसीलिए इसको डायथीकस भी कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर, डायथीकस. लेटर ये जो पोलन सैक्स हैं जब डेवलपमेंट हो जाती है, इसमें पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो इनको माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं. अब ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, तो इसको क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट. अ टिपिकल एंथर हैज 4 पोलन सैक्स, 1 2 3 4, तो इसको क्या कहेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट. ये देखिए हम लोग यहाँ पर टीएस देख रहे हैं. टीएस मीन्स मैंने एक एंथर लिया, एंथर के लोब को ऐसे ट्रांसवर्सली हमने उसको कट कर दिया. एक एंथर का लोब ऐसे था, सीधे था, तो मैंने उसको यूं कट कर दिया. कट करने के बाद क्या किया, ट्रांसवर्स सेक्शन जब हमने उसका काटा तो उसमें हमें ये 4 लोब्स मिले. देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजियम का. तो हम लोग बाहर की लेयर से स्टार्ट करें, दिस इज एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, थर्ड वन इज मिडल लेयर, नेक्स्ट इज टैपेटम. बीच में देखिए कनेक्टिव टिश्यू, एंड दिस इन द बिटवीन इज स्पोरोजेनस टिश्यू.
ये यंग एंथर का डायग्राम है। मैच्योरिटी फेज पे हमें ये एपिडर्मिस और ये बीच वाली लेयर्स तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी, सिर्फ जो है यहाँ पर पोलन ग्रेन्स मिलेंगे जो कि बर्स्ट होकर ये लेयर्स ब्रेक डाउन होकर सब बिखर जाएंगे पोलन ग्रेन्स। सो मैच्योरिटी पे हमें सिर्फ एपिडर्मिस, एंडोथीसियम का काम होता है, ब्रस्टिंग में हेल्प करता है। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कि जल्दी इसको डेहिसेंस विस्फोटन में हेल्प मिलती है, फट जाने में जब ये फटता है तो उसमें हेल्प मिलती है। और मिडल लेयर का काम इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, स्टोरेज करती है फूड का। टेपिटम इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है और स्पोरोजेनस टिश्यू भी यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए है। तो हम ये अलग अलग लेयर सभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एपिडर्मिस देखिए, आउटर मोस्ट लेयर, ऊपर देखिए यहाँ पर डायग्राम है, थोड़ा सा पोर्शन डायग्राम का दिखा देती हूँ आपको। एपिडर्मिस देखिए आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल सेल्ड थिक है, कॉन्टिन्यूस लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। एग्जाम्पल देखिए आर्सियोथोबियम, इसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नहीं होकर के एक्सेप्शन ले लीजिए से कि आर्सियोथोबियम क्या है, एक एक्सेप्शन है क्योंकि इसके अंदर फाइब्रस थिकनिंग मिलती है एपिडर्मिस में, जिसकी वजह से इसको एक्सोथीसियम भी कहा जाता है। ठीक है, सो एपिडर्मिस क्या है, आउटरमोस्ट लेयर है, सिंगल सेल्ड थिक है, कॉन्टिन्यूस लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। आर्सियोथोबियम जो है एक एक्सेप्शन है इसका क्योंकि इसमें फाइब्रस थिकनिंग मिलेगी एपिडर्मिस में, जिस वजह से इसको एक्सोथीसियम भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें एंडोथीसियम की। एंडोथीसियम में क्या है, आउटर वॉल्स, इसकी जो सेल है, आप ये सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पर, ऐसे मैं ये सिंगल सेल बना रही हूँ, ये इनर लेयर है, इनर की तरफ आता है और ये आउटर की तरफ है जहां पर एपिडर्मल लेयर है। ठीक है, यहाँ एपिडर्मल लेयर है। अब यहाँ क्या है, आउटर वॉल्स थिन है, ये बाहर की तरफ जो वॉल्स हैं ये थिन है, पतली है, और अंदर वाली जो है इनर वाली ये बहुत मोटी है, ये लेयर जैसे बहुत थिक है, थिकनिंग है यहाँ पर। देखिए इनर वॉल्स और रेडियल वॉल्स पर थिकनिंग मिलेगी। एक और डायग्राम में देखिए इसकी, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की जो देखिए इनर वॉल्स है, ये अंदर वाली वॉल्स हैं और ये साइड वाली रेडियल वॉल्स है, ये थिकनिंग है। ये थिकनिंग किस वजह से है, देखिए फर्स्ट इनर वॉल में जो है अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट होता है और रेडियल वॉल्स में कैलोज प्रेजेंट होता है। दोनों ही एक सब्सटेंसेस हैं, केमिकल सब्सटेंसेस जो ऑलरेडी इसमें प्लांट में सिंथेसाइज हो रहे हैं। तो इनर वॉल्स में हमें अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग मिलेगी और रेडियल वॉल्स में कैलोज की थिकनिंग मिलेगी, जिसकी वजह से ये वॉल्स जो है थिक हो रही है। और ये फाइब्रस थिकनिंग जो है ये इसको प्रोवाइड कर रही है हाइग्रोस्कोपिक नेचर। जैसे जैसे पानी इसमें जाएगा तो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेंगी लेयर्स, और जहां पर ये एंडोथीसियम जो है एब्सेंट होती है तो वहां पर छोटा सा स्टोमियम प्रेजेंट होता है। स्टोमियम क्या करता है, ये हेल्प करता है डेहिसेंस ऑफ एंथर, यहीं से तो एंथर का फटना होगा या विस्फोटन होगा, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स स्प्रेड हो जाएंगे। एंडोथीसियम जो है वन सेल थिक स्ट्रक्चर है, वन सेल थिक लेयर स्ट्रक्चर है। मिडल लेयर की बात कर ले हम लोग, यहाँ पर मिडल लेयर क्या है, इसके नाम से पता चल रहा है मिडल लेयर की बात कर रहे हैं। तो मिडल लेयर बिटवीन टेपिटम एंड एंडोथीसियम, टेपिटम और एंडोथीसियम के बीच में आएगी, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। पैरेन्काइमेटस सेल का जो फंक्शन होता है, जनरली ये फंक्शन होता है इनका स्टोरेज करने का, फूड का, ये फूड का स्टोरेज काम करते हैं। सो ये 1 to 3 सेल्ड थिक स्ट्रक्चर है, फूड स्टोरेज करेगी। एफीमेरल है, एफीमेरल मीन्स शॉर्ट लिव्ड, बहुत टाइम, छोटे टाइम के लिए रहती है एंथर में, और एब्सेंट होती है मैच्योर एंथर में। जब शॉर्ट लिव्ड है तो मैच्योर एंथर में आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ काम इसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है, स्टोरेज फूड करेगा और आगे टेपिटम को सप्लाई करेगा, टेपिटम आगे पोलन ग्रेन्स को सप्लाई करेगी। टेपिटम देखिए इनर मोस्ट लेयर, न्यूट्रिटिव लेयर, पॉलीफंक्शनल। पॉलीफंक्शनल मीन्स इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जो, और ये लेयर क्या है, इमीडिएटली एडजेसेंट टू द स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू के इमीडिएटली एडजेसेंट है। टेपिटम अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप इन वीडियोस को जो है लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे।